हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 3 मई और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 3 मई को करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। और साथ में इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये क्लास रोज़ आपको 1 PM अर्थात 1 बजे आपको रोज़ मिल जाया करेगी, क्योंकि थोड़ी रिकॉर्डिंग करने में टाइम लग जाता है, तो रोज़ 1 बजे ये क्लास आपको रोज़ मिल जाएगी। तो बिना देरी करे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत आसियान संयुक्त समुद्री अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो ये अभ्यास का आयोजन पहली बार ही किया गया है। तो इसका जो हाबर भाग है इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है, और जो समुद्री युद्ध अभ्यास है इसका आयोजन दक्षिण चीन सागर के अंदर किया जा रहा है। तो दक्षिण चीन सागर के अंदर ही जो 9 लाइन है उसको लेकर विवाद है। तो जो हाबर भाग का आयोजन सिंगापुर में और समुद्री का आयोजन किया जा रहा है दक्षिण चीन सागर के अंदर ही। तो भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? तो INS सतपुड़ा और INS दिल्ली है वो इसके अंदर भाग ले रहा है युद्ध अभ्यास में। तो इसको याद रख लेना, INS सतपुड़ा और INS दिल्ली। आगे देखते हैं, अग्नि वॉरियर और बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य ही किया जाता है। आसियान चर्चा में है, तो आसियान के बारे में देख लेते हैं। आसियान की स्थापना 1967 के अंदर की गई है। इसका हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है, और टोटल देश हैं इसके अंदर 10, और जो 11वां देश है वो तिमोर लिस्टे हैं, वो हाल ही के अंदर शामिल हुआ है। तो तिमोर लिस्टे हैं, इसका नाम याद रख लेना। आगे है, भारत आसियान संबंध कब शुरू हुए थे? तो 1992 के अंदर शुरू हुए थे। इंडोनेशिया की नई राजधानी तो ये है नुस्तारा। तो नुस्तारा है ये इंडोनेशिया की नई राजधानी है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। किस भारतीय उत्पाद को ही यूरोपीय भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? तो यह है कांगड़ा चाय, जो कि हिमाचल प्रदेश की है। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम तो ये 2023-24 से शुरू होकर 2026-27 तक है, जिसके अंदर की जो 15 वर्ष से अधिक निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। नाटो का 31वां देश कौन सा बना है? तो फिनलैंड बना है। नाटो की स्थापना 1949 में की गई है, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स, बेल्जियम के अंदर ही। आगे है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान किस नाम से भारत की पहली जो गिर नस्ल है उसका क्लोन मादा बछड़ा है वो उत्पादन किया है? तो गंगा इसका नाम है, तो ये भी याद रख लेना। वर्ल्ड ट्री सिटी लिस्ट 2022 के अंदर ही मुंबई शहर को शामिल किया गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यूरोप को रिफाइंड ईंधन की आपूर्ति करने वाला ही सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है भारत। भारत के द्वारा ही यूरोप को प्रतिदिन 36,000 बैरल जो तेल है, रिफाइंड तेल है, वो दिया जाता है। तो भारत है वो कच्चा तेल है वो रूस या जो ये खाड़ी देश हैं इनसे खरीदता है, और उसको रिफाइंड करके यूरोप को भेजता है। अब देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। सर्वाधिक निर्यात वाला शहर कौन सा है भारत के अंदर? तो जामनगर गुजरात के अंदर है। और क्या निर्यात करता है? तो जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं इनको ही निर्यात करता है। दुग्ध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 भारत है, और भारत के अंदर पहला स्थान राजस्थान का है। कपास उत्पादन में गुजरात का पहला स्थान है। मांस उत्पादन में महाराष्ट्र का है, और ऊन उत्पादन के अंदर राजस्थान का स्थान है पहला। आगे है, आर्टेमिस 2 के तहत ही चंद्रमा पर 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पे जाएंगे, जिसमें कि एक महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। बस होली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है। ओफेक 13 जो जासूसी सैटेलाइट है ये इजराइल के द्वारा भेजा गया था, तो इसको भी याद रख लेना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चनों को देखते हैं। आगे देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष कौन सा है? तो कर्नाटक है। राजा रवि वर्मा और नंदलाल घोष है, इनका संबंध किससे है? तो ये चित्रकार थे। मिर्जा चावल को GI टैग दिया गया है, तो ये बिहार की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ब्रिजिंग द जेंडर डिजिटल डिवाइड रिपोर्ट जारी की गई है, तो ये रिपोर्ट है किसके द्वारा जारी की गई है? तो जो यूनिसेफ है इसके द्वारा ही जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ही मेल व फीमेल है वो इंटरनेट का कितना यूज करते हैं और कितना मोबाइल का यूज करते हैं। तो इस रिपोर्ट के अंदर ही बताया गया है कि गरीब देशों के अंदर ही जो लड़के हैं वो मोबाइल व इंटरनेट का यूज ज़्यादा करते हैं और लड़कियाँ कम करती हैं। अब आगे देखते हैं, यूनिसेफ की स्थापना कब की गई है? तो 1946 के अंदर ही। और यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। मानव विकास रिपोर्ट UNDP के द्वारा जारी की जाती है।
वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF के द्वारा, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। स्काईरूट एरोस्पेस 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का नाम क्या है? तो धवन सेकंड है। और पहला निजी रॉकेट कौन सा है? तो विक्रम एस है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अंदर ही एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? तो इनका नाम है कॉटन। आगे है यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो अलेक्जेंडर को। प्रोजेक्ट हाथी कब शुरू किया गया था? तो 1992 के अंदर ही, और 2023 के अंदर ही प्रोजेक्ट हाथी को 30 वर्ष पूरे हो गए। और 30 वर्ष पूरे होने के उद्देश्य को लेकर ही इस महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर ही किया गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम है हेल्थ फॉर ऑल। तो हेल्थ फॉर ऑल इस बार की थीम है, तो थीम इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 है, ये किसको दिया गया है? तो मारिया स्टेपानोवा को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये मारिया स्टेपानोवा है, ये रूसी लेखिका है। और जो लिपजिंग पुरस्कार है ये इस बार इसका 30वां संस्करण है। और इसका किस उपन्यास के लिए दिया गया है? तो गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, ये इसके लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है। तो इस उपन्यास के अंदर ही यौन उत्पीड़न और हिंसा के बारे में ही बताया गया है। अब आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन है? पहली भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है अरुंधति राय। तो अरुंधति राय है, इनको द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए ही ये बुकर पुरस्कार दिया गया था। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय, तो इनका नाम है विनोबा भावे। और विनोबा भावे के द्वारा ही जो व्यक्तिगत सत्याग्रह भी चलाया गया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही। और जो पहले आगे देखते हैं, सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव जो सूर्यांशु है, ये कहाँ की है, कहाँ पे चलाई गई है? तो केरल के अंदर ही। तो इसको भी याद रख लेना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 के अंदर ही वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार किसको दिया गया है? तो भारत बायोटेक, ये हैदराबाद की कंपनी है। ओरियन 23 ये फ्रांस और भारत के मध्य किया गया है, और इसमें भारत के द्वारा ही राफेल विमान है वो इसमें भाग लेगा। उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर लीगो वेधशाला कहाँ पे स्थापित की गई है? तो महाराष्ट्र के अंदर। भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम की कप्तान कौन बनी है? तो इनका नाम है सुषमा पटेल। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन जो संगठन है, इसके अंदर ही भारत की तरफ से कोर्सिया व LTAG जो जलवायु कार्यवाही है, इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। तो इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2027 तक ही इसका लक्ष्य रखा गया है। रेलवे के द्वारा ही शुद्ध कार्बन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2030 तक रखा गया है। और भारत के द्वारा शुद्ध कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2070 तक रखा गया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हाल ही में किस पार्टी को दिया गया है? तो आम आदमी पार्टी को दिया गया है। और वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी हैं? तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं। बोराक्षा ऐप असम का है, और ये महिला सुरक्षा के लिए ही है, जिसको कि राष्ट्रपति के द्वारा ही ये बोराक्षा ऐप है ये लॉन्च किया गया था। ये हेल्प कार्यक्रम ये उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया है, पशु स्वास्थ्य में सुधार के लिए ही। आगे है वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन भारत में किया गया है। NDR रिपोर्ट के अनुसार ही भारत के सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है? तो जगनमोहन रेड्डी है, और ये आंध्र प्रदेश के CM है वर्तमान में। और सबसे गरीब CM कौन है? तो ये है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। तो इसको नाम भी याद रख लेना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। NTPC एंड NPCIL। तो NTPC की फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है। और NPCIL की फुल फॉर्म क्या है? तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडियन लिमिटेड है। तो इन दोनों के समझौते से ही परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है। तो कहाँ पे की गई है, इसका नाम याद रख लेते हैं। तो राजस्थान के अंदर महाई बांसवाड़ा में, और मध्य प्रदेश के चुटका के अंदर ही ऊर्जा संयंत्र है, इनकी स्थापना की गई है। तो राजस्थान के महाई के अंदर ही 4 इकाई स्थापित की जाएंगी 700 मेगावाट की, और चुटका के अंदर 2 इकाई 700 मेगावाट की स्थापित की जाएंगी। तो ये भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो NTPC है उसके द्वारा ही भारत में सर्वाधिक विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है।
अब भारत के अंदर कौन कौन से परमाणु संयंत्र हैं वो देख लेते हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, फतेहाबाद हरियाणा में है, काकरापार गुजरात में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, केगा कर्नाटक में है, और कल्पकम एंड जो कुंडनकुलम है ये तमिलनाडु के अंदर है, और रावतबाटा राजस्थान के अंदर है। तो इम्पोर्टेंट है, इनका नाम भी याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। फेमिना मिस इंडिया 2023 की विजेता कौन बनी है? तो नंदनी गुप्ता बनी है, और ये राजस्थान के कोटा की रहने वाली है। कंबम अंगूर को जीआई टैग दिया गया है, तो ये तमिलनाडु का है। वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर ही भारत का सर्वाधिक भागीदार देश कौन सा है? तो वित्त वर्ष 2022-23 के अंदर सर्वाधिक भागीदार देश है व्यापार के अंदर ही, तो ये है यूएसए। ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, इनको याद रख लेना। आगे देखते हैं ताइफा 1 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, ये केन्या के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं नीति आयोग के द्वारा ही वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ही भारत की विकास दर है उसका अनुमान कितना लगाया है? तो 6.5%। ये याद रख लेना। अब नीति आयोग चर्चा में है, तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। इसके अध्यक्ष वर्तमान मतलब हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी, और सीईओ हैं BBR सुब्रमण्यम। तो ये याद रख लेना। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार ही दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो भारत है, और सेकंड स्थान पर है चाइना। महर्षि पहल व मीरा पहल है, ये बाजरा से संबंधित है। विजडन क्रिकेटर्स अल्मनेक 2023 संस्करण के अंदर ही क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर नामित में पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर है। जल बजट लाने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो केरल है। सर्वाधिक यूनिकॉर्न वाला देश यूएसए है, और भारत का स्थान है 3rd। तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देश का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही। और इस रेल ब्रिज का नाम क्या है? तो अंजी खंड है वो इसका नाम है। और ये रेलवे ब्रिज है, ये कटरा से रियासी के मध्य है, और इसकी टोटल लंबाई है 725 मीटर। तो एक कटरा से बेमियाल खंड के मध्य ही ये रेल ब्रिज है, और इसका नाम है अंजी खंड। तो ये भी याद रख लेना। अब देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल नदी पुल कौन सा है? तो चेनाब नदी पर है, और 359 मीटर ऊंचा है। संतोकबा मानववादी पुरस्कार तो ये सोनम वांगचुक को दिया गया है। मोरबी पुल ये गुजरात के अंदर है, और हाल ही के अंदर ये हादसे के कारण चर्चा में था। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि है 2023-24 से 2030-31 तक ही, 8 वर्षों के लिए ही। सेकंड लता दीनानाथ पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो आशा भोसले को। और फर्स्ट किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था नरेंद्र मोदी जी को ही। नेक्स्ट है साथी पोर्टल एंड मोबाइल ऐप है, ये कृषि किसान मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किए गए थे। तो इनको भी याद रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास के जो ललन टॉप क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो AK मोहंती को बनाया गया है। AK मोहंती हैं, इससे पहले BARC के निर्देशक थे। BARC क्या है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और ये कहाँ पे है? तो ट्रॉम्बे महाराष्ट्र के अंदर ही है। आगे है अरविंद पनगड़िया, तो ये नीति आयोग के फर्स्ट उपाध्यक्ष थे, और वर्तमान में ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसके चांसलर हैं। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना किसने की थी? तो ये कुमार गुप्त के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। मिगुएल डियाज कैनेल, तो ये क्यूबा के सेकंड राष्ट्रपति बने हैं। विश्व बैंक की जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अंदर भारत का कौन सा स्थान है? 38वां। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑपरेशन कावेरी, तो सूडान के अंदर ये जो फंसे हुए भारतीय हैं इनको वापस निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। तेजस्वी कार्यक्रम, तो ये कहाँ पे शुरू किया गया था? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अरुण गांधी, तो हाल ही में अरुण गांधी का निधन हो गया है। तो ये कौन थे? तो ये महात्मा गांधी जी के पोते थे, जिनका कि 89 वर्ष की उम्र में ही महाराष्ट्र के अंदर निधन हो गया है। और ये क्या थे? तो ये वक्ता एंड लेखक थे। अब आगे देखते हैं ललन टॉप क्वेश्चन। लावणी एंड तमाशा नृत्य महाराष्ट्र के हैं। महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? तो बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक की। भारत की पहली वाटर मेट्रो कोच्चि केरल में चलाई गई है। द हेरिटेज फाउंडेशन के ही 29वें आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2023 के अंदर ही
2023 के अंदर ही भारत की कौन सी रैंक आई है, ये अभी आपको बताना है। आगे देखते हैं, मन्ना मदुरई मिट्टी के बर्तनों को जीआई टैग दिया गया है, तो ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। भारत की फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क कहाँ पे स्थापित किया गया है, केरल के अंदर ही। थर्ड हीरो सुपर कप 2023 की विजेता टीम कौन बनी है, तो उड़ीसा फुटबॉलर टीम है वो बनी है। अजय वॉरियर 2023 जो अजय वॉरियर 2023 है, इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो भारत और यूके के मध्य किया जाता है इस अभ्यास का आयोजन। और हाल ही में इसका आयोजन है वो ब्रिटेन के अंदर ही किया गया था। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इन्फोसिस को ही पीछे छोड़कर आईटीसी बनी भारत की 6ठी सबसे मूल्यवान कंपनी, तो ये भी याद रख लेना। अब आगे जो कल की क्लास का रिवीजन कर लेते हैं, और जो ये एसएससी, ये वो क्वेश्चन है जो कि एसएससी जो एमटीएस या जो सीएचएसएल जो एग्जाम है उसके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं। 1982 के अंदर जो एशियन गेम्स है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो दिल्ली के अंदर। द रेश ऑफ माई लाइफ, तो ये मिल्खा सिंह की पुस्तक है। एलियास खान का संबंध किससे है, तो सितार वादक है। खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश के अंदर है और चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। करगम नृत्य तमिलनाडु का है। पोंगल तमिलनाडु का ही है और ओणम केरल का है। गौरी नृत्य तो राजस्थान की है और भील जनजाति के द्वारा ही गौरी नृत्य किया जाता है। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1985 के अंदर हुआ था। बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, तो भारत के अंदर 18 हैं और विश्व में टोटल 12 हैं। चट्टान के प्रकार कितने होते हैं, तो आग्नेय है, अवसादी है और कायांतरित है। मैग्नस कार्लसन तो ये नॉर्वे के हैं और शतरंज के खिलाड़ी हैं। शरीर का तापमान कितना होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस। चौथ एंड सरदेशमुखी कर तो ये मराठों के द्वारा लगाया गया था। कपास उत्पादन में पहले स्थान पर गुजरात है। अवनी लेखरे का संबंध, तो ये पैरा शूटिंग से संबंधित है। आगे देखते हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है और वाकर कफ या राइडर कफ ये गोल्फ से संबंधित है। स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास तथा मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही 1923 में की गई थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो एनी बेसेंट बनी थी। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है सरोजिनी नायडू। भारत का क्षेत्रफल विश्व के अंदर कितना परसेंट है, तो 2.4% है। वांगला त्योहार मेघालय का है। पंडित शिव कुमार शर्मा व भजन सोपारी का संबंध संतूर वादक से है और इनका निधन भी हो गया है भजन सोपारी का। तो जो आपको तो इस क्लास के लिए तो 7 फेरों वाली सीरीज देखनी है, क्योंकि उस क्लास के अंदर ही ये क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट हुए हैं, तो आपको वो क्लास देखनी चाहिए। अब ये कल की क्लास है उसका रिवीजन कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को। पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो सेंटियागो पेना बने हैं। डिग लीरेन तो ये चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। अनुच्छेद 142 तो इसके अंदर ही पूर्ण न्याय की विशेष शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो शशि शेखर वेम्पति हैं। RBI के अनुसार ही लगातार 3rd साल बाजार में उधारी में शीर्ष राज्य कौन सा है, तो तमिलनाडु है। एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो कजाकिस्तान के अस्ताना में किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 हाल ही में जारी की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा के नए प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं देवदत्त चंद्र। स्वस्थ विरासत अभियान को ही हुड्को पुरस्कार दिया गया है। तो ये स्वस्थ विरासत अभियान है, ये किस राज्य का है, तो ये उत्तर प्रदेश का है, तो इसको भी याद रख लेना।